दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष रत्न अजय में आपका पुनः स्वागत है। 2024 के वार्षिक राशिफल में आज आपसे पुनः चर्चा करूंगा कुंभ लग्न और कुंभ राशि के सभी जातक जातिकाओं की गोचर में क्या स्थिति रहेगी, जो वार्षिक राशिफल हम आपको बताना चाह रहे हैं। अपनी अपनी जन्म पत्री खोलें और मिलान करें। देखिए, पहला खाना इसे लग्न कहते हैं, इसमें 11 नंबर लिखा होगा। इसे कहते हैं कुंभ राशि। चूंकि चंद्रदेव भी ही विराजमान है तो लग्न और राशि एक ही हो गई। तो सभी जातक जातिकाएं जिनकी कुंभ लग्न है और कुंभ राशि है, उनकी वार्षिक राशिफल की स्थिति 2024 की चैत से लेकर अर्थात अप्रैल 2024 से लेकर 2025 के चैत तक, 2025 के अप्रैल तक ये रहेगी। चूंकि आप लोगों को सभी को विदित होगा कि कुंभ राशि पर 7.5 चल रही है, तो जिन जातक जातिकाओं की कुंभ लग्न है और कुंभ राशि है, उनकी इस वक्त 7.5 चल रही है, जो कि 26 जनवरी 2020 से आरंभ होकर और अभी 2028 तक ही रहेगी। अतः सभी जातक जातिकाओं की 7.5 की जो स्थिति है वो तो चली आ रही है 26 जनवरी 2020 से ही, लेकिन गोचर में 2024 की क्या स्थिति रहेगी इस पर चर्चा करूंगा। अतः आप लोग अपनी अपनी जन्म पत्रियां निकाल लें। पुनः दोहराऊंगा कि जिनकी लग्न और राशि पैदा होते समय जैसी रहती है, हमेशा वो वही रहेगी। अतः इसे बहुत ध्यान से समझें कि लग्न और राशि कभी नहीं बदलती है। 144 प्रकार की जन्म पत्रियां बनती हैं ज्योतिष विज्ञान में। आइए चर्चा करते हैं कुंभ लग्न और कुंभ राशि के जातकों की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, शनि महाराज कुंभ राशि में बैठे हैं। चूंकि कुंभ अपना ही घर है शनि महाराज का, इसलिए ये 7.5 उत्तम फल देगी। बस शर्त ये है कि मीट मछली नॉनवेज और मद्यपान का पूरी तरह से परहेज रहेगा ऐसे जातक जातिकाओं का, और विधर्मियों के यहाँ खान पान न करके अपने ही परिजनों में खान पान कर सकते हैं या अपने घर का खा सकते हैं, तो अच्छे फलाफल उनको प्राप्त होंगे। वार्षिक राशिफल में स्थिति ये रहेगी कि अपना व्यक्तित्व भरकर सामने आएगा ऐसे सभी जातक जातिकाओं की। बाहरी लोगों से सहयोग प्राप्त होगा, मित्रों पटीदारों से, और पराक्रम उनका बढ़ा रहेगा। दाम्पत्य सुख अत्युत्तम रहेगा, और फिर अपनी 10वीं दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे हैं तो धन पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। और ऐसी स्थिति में जबकि गोचर में गुरु महाराज वृष राशि पर विराजमान है, जहाँ की सुख भाव है, तो देखिए धन आने की पावर और धन संचित करने की पावर कुंभ लग्न में सभी की गुरु महाराज उसके प्रतिनिधित्व करते हैं, वही उसके स्वामी हैं, दूसरे और 11वें घर के। अतः ध्यान से देखिए कि किस तरह से जब केंद्र में आ गए धन भाव के स्वामी और आय भाव के स्वामी, तो जितने आप धार्मिक सात्विक रहेंगे, पूरी तरह से धन की व्यवस्था में सुधार रहेगा। जिनकी भी कुंभ लग्न है और कुंभ राशि है, इन सभी जातक जातिकाओं को बड़ी तेजी से भाग्य का साथ मिलता रहेगा, दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा। ये 2024 के जून जुलाई की स्थिति यही रहेगी गोचर में, और बल्कि 25 के चैत में अप्रैल तक में ये स्थिति रहेगी कि व्यक्तित्व भरकर आएगा, और समय समय पर बाहरी सोर्सेस से भी फायदा मिलेगा, मित्रों पटीदारों का साथ रहेगा, पराक्रम बढ़ा रहेगा, दाम्पत्य सुख अत्युत्तम रहेगा, और धन पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी उन सभी जातक जातिकाओं को जिनकी कुंभ लग्न और कुंभ राशि है।
ये सही है कि 7.5 उनकी पहले से ही चली आ रही है, लेकिन अब इस वक्त जबकि गुरु महाराज गोचर में वृष राशि में आ गए हैं, तो देखिए ये हमारे यहाँ भविष्य कथन रहता है ज्योतिष शास्त्र में कि अगर आय भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी केंद्र में बैठे हैं तो कुछ न कुछ धन आने के रास्ते बनते रहेंगे। तो देखिए केंद्र में बैठे हुए हैं सुख भाव में, तो धन कुछ न कुछ बराबर प्राप्त होता रहेगा ऐसे लोगों को जिनकी कुंभ लग्न है और कुंभ राशि है और भाग्य भाव के स्वामी अपने त्रिकोण में बैठे हैं, तो पूरी तरह से भाग्य भी साथ दे रही है, इसलिए सारे काम इनके बनते रहेंगे जून जुलाई अगस्त 2024 में। आइए बात करते हैं कुंभ लग्न के उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी मीन राशि है। देखिए सभी जातक जातिकाएं जिनकी कुंभ लग्न है और मीन राशि है उनकी भी इस वक्त 7.5 चल रही है, जो कि 17 जनवरी 2023 से आरंभ हुई है और जो कि सन 2031 तक बनी रहेगी। अतः बहुत ध्यान से इसको सभी जातक जातिकाएं अपनी अपनी जन्म पत्री निकाल कर देखें, समझें और लिखने मिला लें। देखिए 17 जनवरी 2023 से तो इनकी सबकी 7.5 चल ही रही है मीन राशि वालों की, लेकिन गोचर में धन भाव के स्वामी गुरु महाराज वृष राशि में आ गए हैं, तो अब इस वक्त कुंभ लग्न के उन सभी जातक जातिकाओं को धन की व्यवस्था में और भी अच्छा सुधार रहेगा और भाग्य पूरी तरह से साथ देती रहेगी। तो भाग्य का साथ मिल रहा है, धन का साथ मिल रहा है, पराक्रम अपने ही घर में बैठे हैं मंगल देव, तो कम्युनिकेशन स्किल्स और पराक्रम बढ़ा रहेगा, छोटे भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा। तो उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी कुंभ लग्न है और मीन राशि है उनकी स्थिति में भाग्य भाव से बड़ी तेजी से सुधार प्राप्त होगा और व्यक्तित्व भर कर आएगा, अपनी उन्नत तरह से करेंगे, दाम्पत्य सुख उन सभी जातक जातिकाओं को उत्तम स्थिति में प्राप्त होगा। और चूंकि 10वीं दृष्टि से शनि महाराज कर्म भाव को देख रहे हैं और वही कर्म के फलदाता हैं, तो धन पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। जिनकी कुंभ लग्न है और मीन राशि है उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति रहेगी। शर्त यह है कि चूंकि 7.5 चल रही है, इसलिए धार्मिक और सात्विक रहते हुए मांस मदिरा का सेवन न करें और प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाएं, तो और तरह के अच्छे से अच्छे सुधार प्राप्त होते रहेंगे। आइए अब बात करते हैं सभी जातक जातिकाओं की स्थिति जिनकी कुंभ लग्न है और मेष राशि है, उनका वार्षिक राशिफल 2024 क्या रहेगा। देखिए जिन जातक जातिकाओं की कुंभ लग्न है और मेष राशि है, इनकी वार्षिक 2024 की राशिफल ये रहेगा। मैं पुनः दोहराऊंगा कि जिन जातक जातिकाओं का जिस वक्त जन्म होता है उस वक्त जो लग्न बन जाती है और जो राशि बन जाती है कभी नहीं बदलती है। इसको ही आधार मानकर मैं भविष्य फल का कथन कह रहा हूं। चूंकि हमारे ज्योतिष के विज्ञान में 144 प्रकार की जन्म पत्रियां बनती हैं, तो उनकी विवेचना करना एक समय में आसान नहीं होता है, इसलिए मैंने श्रृंखला बना रखी है, उसको आप लोग विशेष ध्यान रखें। मैं अपने भविष्य कथन करने में इन्हीं सब अनुभवों का और इन्हीं स्थितियों का सहारा लेकर आप सबको अवगत करा रहा हूं। तो देखिए जिनकी मेष राशि है और कुंभ लग्न है
उन सभी जातक जातिकाओं का वार्षिक राशिफल अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 तक ये रहेगा कि इनको समय समय पर बड़ी तेजी से धन आने की पावर और धन संचित करने की पावर में सुधार बना रहेगा। और क्योंकि केंद्र में बैठे हुए हैं गुरु महाराज, इसलिए इन्हें बड़ी तेजी से इसका सुधार करने को रहेगा कि जिनकी भी कुंभ लग्न है और मेष राशि है, उनको सभी को धन आने की पावर और धन संचित होने की पावर अच्छी स्थिति में रहेगी। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की वार्षिक राशिफल की स्थिति क्या रहेगी जिनकी वृष राशि है और कुंभ लग्न है। देखिए, चंद्रदेव वृष राशि में विराजमान हो गए। गुरु और चंद्रमा एक साथ बन के गज केसरी योग बन गया, तो ऐसे में रोग ऋण शत्रु भाव के स्वामी हैं चंद्रदेव। उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी कुंभ लग्न है और वृष राशि है, उनकी स्थिति गोचर के 2024 में ये रहेगी कि धन आने की पावर, धन संचित करने की पावर के साथ साथ गुरुदेव के साथ चंद्रदेव भी साथ विराजमान है। तो रोग ऋण शत्रु से आप पूरी तरह से जो घिरे थे उसमें सुधार करने की स्थिति बनेगी और धीरे धीरे आप रोग ऋण शत्रु की स्थिति में सुधार करके अपने व्यक्तित्व को उत्तम बनाएंगे, उसकी उन्नत करेंगे और भाग्य भाव का साथ मिलता रहेगा। तो 2024 के जून जुलाई अगस्त में इन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी कुंभ लग्न है और वृष राशि है, उनकी यही स्थिति बनी रहेगी। इसे बड़े ध्यान से समझ लें और कर लें कि चूंकि केंद्र में ही गुरु और शनि बैठे हुए हैं, तो बहुत ध्यान से समझिए कि गोचर में जो स्थिति है, अगर इसमें आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, किसी विधर्मी के यहाँ भोजन करते हैं, चाय पान करते हैं, तो आपको समय समय पर इसका परेशानी और संघर्ष उठाना होगा। क्योंकि जब भी शनि और गुरु केंद्र में बैठे होते हैं तो उन सभी जातक जातिकाओं को देखिए 144 प्रकार की जन्म पत्रियां हैं और 12 लग्न है और 12 राशि हैं। उस आधार पे ही फल कथन है। मैं अपने ज्योतिष ज्ञान के इस अनुभव से आपको ये जानकारियां दे रहा हूं, अतः इसे बहुत ध्यान से सुने, समझें और लिख लें कि जो जातक जातिकाएं जिनके ये जो 4 भाव हैं, इनको हम केंद्र कहते हैं। इसमें जब भी कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, अगर शनि और गुरु विराजमान है तो उन्हें धार्मिक और सात्विक रहने पर ही अच्छे फल मिलेंगे, अन्यथा उनको उल्टे फल प्राप्त होंगे, जिसका खामियाजा उन्हें जीवन भर भुगतना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखिए कि मांस मदिरा का सेवन न करके, विधर्मियों के यहाँ खान पान न करके और धार्मिक सात्विक रह के मंदिर जाके पूजा पाठ करके, जैसे कि एकादशी का व्रत है, उससे गुरुदेव प्रसन्न रहते हैं। और शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जब आप सरसों का दीपक जलाते हैं तो शनि महाराज प्रसन्न रहते हैं। इससे ही आपके जीवन में उत्तम सुधार की स्थिति रहेगी, क्योंकि शनि अपने ही राशि में बैठे हुए हैं। इसलिए बहुत ध्यान से देखिए कि आपका व्यक्तित्व अगर उभर कर आना है और आपको धन पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करनी है और अपने जीवन को सफल बनाना है, तो आपको खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा और सात्विक रहकर ही, धार्मिक रहकर ही आप अच्छी उन्नत कर पाएंगे। क्योंकि धन भाव आने के
और धन भाव के स्वामी और धन आने के भी स्वामी गुरु महाराज हैं, सब केंद्र में बैठे हैं, इसलिए इसे विशेष ध्यान आप दें। मैं अपने इस ज्योतिष ज्ञान के अनुभव से आप सबको बताना चाहता हूं, इसे विशेष गांठ बांध के रख लें आप लोग। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी कुंभ लग्न और मिथुन राशि है, उनकी स्थिति क्या रहेगी। देखिए, सभी जातक जातिकाएं जिनकी कुंभ लग्न है और मिथुन राशि है, उनकी स्थिति ये रहेगी कि 3 ग्रह एक साथ पंचम भाव में बैठे हैं, तो जितनी भी प्रकार की जून जुलाई अगस्त की स्थिति वार्षिक राशिफल की ये रहेगी कि जो भी मानसिक तनाव है उसमें तरह तरह के आइडियाज आते रहेंगे, स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, नरम गरम स्थिति बनी रह सकती है, जकड़ा जुकाम भी हो सकता है। इस वक्त जून के अंतिम हफ्ता में और जुलाई के इन सभी जातक जातिकाओं की अचानक ये स्थिति हो सकती है कि जिनकी कुंभ लग्न और मिथुन राशि है, अतः इसमें कम से कम 8 दिन बहुत सावधानी से रहना होगा, फिर इसमें सुधार की स्थिति दिखाई दे रही। अब आगे देखिए, पराक्रम भाव बढ़ा रहेगा, व्यक्तित्व भरकर सामने आएगा, मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी और केंद्र में देखिए वही गुरु और शनि बैठे हैं, तो धार्मिक सात्विक रहने पर धन आने की पावर अच्छी रहेगी, व्यक्तित्व भरकर सामने आएगा और बाहरी लोगों से भी सहयोग प्राप्त होगा। यह वार्षिक राशिफल 2024 की स्थिति रहेगी जिनकी कुंभ लग्न है और मिथुन राशि है। आइए अब बात करते हैं जिनकी कुंभ लग्न है और कर्क राशि है, उनकी स्थिति वार्षिक राशिफल में क्या रहेगी। देखिए, शनि महाराज अपने ही घर में बैठे हैं कुंभ राशि में, और चूंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि वह अपनी उल्टी दृष्टि भी जब देखते हैं चौथे और 8वें, तो जो राशि आई रही होती है उस पे ढैया चलती है। तो ध्यान से सुनिए कि कुंभ लग्न और कर्क राशि जिनकी है उनकी शनि की ढैया चल रही है, जो कि 17 जनवरी 2023 से आरंभ है और अक्टूबर 2025 तक रहेगी। तो जिन लग्नों में शनि महाराज शनि की 8.5 में अच्छे फल देते हैं, उनमें ढैया में उतने अच्छे फल नहीं देते हैं, कुछ न कुछ 30 महीने के लिए संघर्ष की स्थिति हो जाती है। तो ध्यान से देखिए कि व्यक्तित्व में कुछ न कुछ परेशानी, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, और फिर अपने तीसरी दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहे हैं तो हिम्मत का घटना बढ़ना, और सप्तम दृष्टि से दाम्पत्य सुख को देख रहे हैं तो दाम्पत्य सुख में भी कुछ न कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, कुछ न कुछ संघर्ष रहेगा। और 10वीं दृष्टि से आप देख रहे हैं कर्म फल को, जहां पर इनकी 10वीं दृष्टि जा रही है, ये धन पद प्रतिष्ठा की है। तो ऐसे में धन पद प्रतिष्ठा में प्राप्त करने में कुछ न कुछ संघर्ष रहेगा। जिनकी कुंभ लग्न है और कर्क राशि है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि शनि की ढैया चल रही है, तो गोचर में अप्रैल 2024 से 2025 तक इसी स्थिति को ये रहेगी। जिन जातक जातिकाओं की सन 2024 के गोचर की स्थिति है वो तो रहेगी ही, साथ ही साथ शनि की ढैया 17 जनवरी 2023 से चल रही है, जिसे अभी अक्टूबर 25 तक यही स्थिति रहेगी। तो चूंकि मैं पुनः उसको दोहराऊंगा कि शनि महाराज अपनी उल्टी दृष्टि से जिस राशि को देखते हैं वह ढैया कहलाती है। तो चौथे और 8वें घर में जहां वो डालेंगे नजर, देखिए कर्क राशि बन गई, तो वृश्चिक राशि और कर्क राशि पे इस वक्त शनि की ढैया चल रही है। ये एक सूत्र है, आप चाहें तो लिखें।
और शर्त यह है इसमें तभी सुधार होगा जब आप मांस मदिरा के सेवन से बचेंगे, विधर्मियों के यहाँ खाने पीने से बचेंगे और साथ ही साथ पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाएंगे तो उन सभी जातक जातिकाओं को जिनकी कुंभ लग्न है और कर्क राशि है काफी सुधार होते देखा जाता है। आइए बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी कुंभ लग्न है और सिंह राशि है। देखिए समय समय पर चूंकि कुंभ लग्न है और सिंह राशि है तो शनि महाराज अपनी ही राशि में बैठे हैं और चंद्रदेव को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। ये रोग ऋण शत्रु का भाव है तो कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें सिंह राशि की जातक जातिकाओं को बनी रहेगी जिनकी कुंभ लग्न है और सिंह राशि है। फिर पराक्रम तो उनका बढ़ा रहेगा, दाम्पत्य सुख में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं और धन पद प्रतिष्ठा में संघर्ष के उपरांत सफलता की प्राप्ति होगी। क्योंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव है तो शनि और सूर्य का कुछ न कुछ फ्रैक्शन आ जाता है, अतः इसे बहुत ध्यान से समझें। वो सभी जातक जातिकाएं जिनकी कुंभ लग्न है और सिंह राशि है, अतः इसे बहुत ध्यान से समझ लें कि धार्मिक सात्विक रहने पर, समय समय पर संयम और सावधानी और समझदारी से काम लेने पर बड़ी अच्छी स्थिति बनती रहेगी। जैसे कि भाग्य का साथ मिलता रहेगा और दाम्पत्य सुख का भी अच्छा साथ मिलेगा और धन आने की और धन संचित करने की भी पावर का सुधार देखा जाता है। कब? 2024 के जून जुलाई अगस्त में। अतः इसे ध्यान से देखिए, समझिए, मिला लीजिए। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की क्या स्थिति रहेगी जिनकी कुंभ लग्न है और कन्या राशि। देखिए उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी कुंभ लग्न है और कन्या राशि है, उनकी स्थिति ये रहेगी कि गोचर में गुरु महाराज वृष राशि में जब से आ गए हैं तो केंद्र में विराजमान है। अगर ऐसे जातक जातिकाएं जिनकी कुंभ लग्न है और कन्या राशि है, वो ध्यान से समझें कि केंद्र में शनि महाराज और गुरु महाराज बैठे हैं तो जितने आप धार्मिक और सात्विक रहेंगे तो आपका व्यक्तित्व भरकर अच्छा आएगा और बाहरी सोर्सेस से मित्रों पटीदारों से सहयोग प्राप्त होगा। धन आने की पावर अच्छी बनी रहेगी। धीरे धीरे आप हर प्रकार का सुधार अपने भाग्य से करते रहेंगे। ये स्थिति रहेगी। बस शर्त ये है कि आपको मांस मदिरा से अपने को बचाए रखना है, विधर्मियों के यहाँ खान पान से बचाए रखना है। प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाने से काफी सुधार देखने में आया है। आइए बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी कुंभ लग्न और तुला राशि है, उनकी स्थिति वार्षिक राशिफल 2024 में क्या रहेगी। देखिए शनि महाराज तुला राशि में बहुत अच्छे फल देते हैं तो समय समय पर व्यक्तित्व भरकर आएगा और धन आने की पावर, धन संचित करने की पावर भी अच्छी रहेगी क्योंकि दोनों ग्रह केंद्र में बैठे हुए हैं। शर्त यह है कि आप धार्मिक और सात्विक रहें, विधर्मी के यहाँ भोजन पान न करें और मांस मदिरा से बचें। भाग्य भाव के स्वामी त्रिकोण भाव में बैठे हैं तो भाग्य का साथ मिलता रहेगा। 2024 के वार्षिक राशिफल में उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी कुंभ लग्न है और तुला राशि है, उनको बड़ी तेजी से स्वास्थ्य संबंधी मामलों में भी सुधार होता देखा जाएगा और उनको समय समय पर भाग्य का साथ मिलता रहेगा
और अपनी मेहनत से वो धन पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेंगे, धन संचित करेंगे और अनेक प्रकार के पराक्रम से और कर्म से उन्हें सुधार देखने को प्राप्त होगा। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी कुंभ लग्न है और वृश्चिक राशि है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि शनि महाराज गोचर में जिस राशि में विराजमान रहते हैं उससे उल्टा जब देखते हैं चौथे और आठवें, तो उस राशि की ढैया रहती है 1, 2, 3, 4। वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया चल रही है जो कि 17 जनवरी 23 से आरंभ होकर अक्टूबर 25 तक रहेगी। अतः इसे बहुत ध्यान से सभी जातक जातिकाएं जिनकी कुंभ लग्न है और वृश्चिक राशि है वो सन 2024 की वार्षिक राशिफल में क्या स्थिति रहेगी इसे ध्यान दें। देखिए, शनि महाराज जिन लग्नों में अच्छे फलाफल देते हैं 7.5 का, उसमें जब ढैया आरंभ होती है तो वैसे फल नहीं देते हैं। इसलिए ढैया चूंकि चल रही है कुंभ लग्न और वृश्चिक राशि के सभी जातक जातिकाओं की, तो कुंभ लग्न में उनका फल वैसा नहीं रहेगा। तो शनि महाराज जहां बैठे हैं वहां पर कुछ न कुछ संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही है अपने व्यक्तित्व में, और साथ ही साथ अपनी तीसरी दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहे हैं तो कुछ न कुछ पराक्रम घटता बढ़ता रहेगा। छोटे भाई बहनों से मनमुटाव हो सकता है। दाम्पत्य सुख में भी कुछ न कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। 10वीं दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे हैं तो काफी संघर्ष के बाद अपना चलता काम रहेगा, अन्यथा कुछ न कुछ संघर्ष बना रहेगा। और इसमें फिर पुनः वही बात दोहराऊंगा कि मांस मदिरा से बचें और प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाएं, जिससे आपको काफी सुधार की स्थिति रहेगी। आइए अब बात करते हैं सभी कुंभ लग्न के जातकों की स्थिति क्या रहेगी जिनकी धन राशि है। उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी धन राशि है और कुंभ लग्न है। सभी जातक जातिकाएं अपने अपने जन्म पत्री से मिलान करें कि कुंभ लग्न और धन राशि के सभी जातक जातिकाओं की स्थिति ये रहेगी कि उन्हें समय समय पर कुछ न कुछ मानसिक तनाव हो सकता है। समय समय पर उन्हें इमोशनल होने की वजह से कुछ न कुछ दाम्पत्य सुख में परेशानी का अनुभव हो सकता है। यह जून जुलाई अगस्त की स्थिति रहेगी 2024 के वार्षिक राशिफल की। उसके बाद पुनः सुधार की स्थिति दिखाई दे रही है। अपने मेहनत के बलबूते अपने व्यक्तित्व को उभारेंगे और बाहरी स्थिति में सुधार होगा और मित्रों पटीदारों का सहयोग प्राप्त होगा। ऐसे लोगों की जिनकी कुंभ लग्न है और धन राशि है। फिर वही बात दोहराऊंगा कि मांस मदिरा के सेवन से बचें और विधर्मियों के खान पान से बचें तथा प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के दीपक को जलाएं, जिससे काफी सुधार रहेगा। यह पुनः मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि कोई भी लग्न कोई भी राशि हो, अगर केंद्र के इन 4 भावों में गुरु और शनि बैठ जाते हैं तो अगर ऐसे जातक जातिकाएं मांस मदिरा का सेवन करेंगे तो उन्हें उल्टे फलाफल प्राप्त होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। मैं अपनी ज्योतिष अनुभव से ये आपको पुनः बार बार दोहरा के कहता हूं, क्योंकि 144 प्रकार की जन्म पत्रियां बनती हैं। इसे बहुत ध्यान से आप लोग लिखने समझें और ध्यान रखें। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी कुंभ लग्न और मकर राशि है। शनि की
साढ़े साती चल रही है मकर राशि पे, इसलिए इसे ध्यान से समझिए कि कुंभ लगन जिनकी है और मकर राशि है, उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति गोचर में 2024 के ये रहेगी कि उन्हें समय समय पर पराक्रम उनका बढ़ा रहेगा, व्यक्तित्व भरकर सामने आएगा और उन्हें मित्रों पटीदारों से सुख सहयोग प्राप्त होगा और बाहरी लेन देन से भी उन्हें काफी सुविधा प्राप्त होगी और दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा और साथ ही साथ उन्हें धन पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। हर प्रकार से उनको ये शनि की साढ़े साती जब से आरंभ हुई थी, चूंकि कुंभ लग्न है और मकर राशि है, इन राशियों के प्रतिनिधित्व बल्कि स्वामित्व शनि महाराज ही कर रहे हैं, तो धार्मिक और सात्विक रहने पर इन सभी जातक जातिकाओं को अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, अपना व्यक्तित्व भरकर और आएगा, हर प्रकार से वो अपनी धीरे धीरे उन्नत करेंगे। यह साढ़े साती उनकी अक्टूबर 2017 से आरंभ है और जो कि अक्टूबर 25 में समाप्त होगी। इसे बहुत ध्यान से समझें, यह स्थिति 7.5 साल बनी रहेगी। चूंकि मैं आपको वार्षिक राशिफल का पूरा बता रहा हूं, तो मैं इसमें कहना चाहता हूं कि वर्ष के इस जून जुलाई अगस्त में 2024 में बड़ी तेजी से धन आने की पावर और धन संचित करने की पावर में सुधार होगा और ज्यादा, और भाग्य का साथ मिल रहा है। तो जून जुलाई अगस्त में बड़ी तेजी से ये कुंभ लगन के सभी जातक जातिकाएं जिनकी मकर राशि है और कुंभ लगन है, बहुत तेजी से अनेक प्रकार की शुभ और शुभ प्राप्ति करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।